दादा किंग कॉन्ग अचानक अपने सपने से जाग उठा, क्योंकि उसके सपने में एक गंजे बाबू ने हजारों मील तक कत्लेआम मचा दिया था। सारे न मानने वाले मॉन्स्टर्स को मार गिराया गया। गहरे समुद्र के दिग्गजों ने भी वही सपना देखा, दोनों चैंपियन मिलने और सब बात विस्तार से करने की योजना बना। तभी उन्होंने अपने पैरों के नीचे धरती को कांपते महसूस। उसके पैरों के नीचे एक सुरंग प्रकट हुई। इस रास्ते का दूसरा सिरा आखिर कहाँ जाता है? समुद्र से दिग्गज प्रकट हुए। एक आकृति ने अपना हाथ लहराया। देर से आए लेकिन पहुंच गए। अंधेरे से एक गंजा सिर बाहर निकला। सामने खड़े सारे मॉन्स्टर्स हैरान होकर जड़ हो गए। दूसरी तरफ किंग कॉन्ग अपने बेहोशी से जाग उठा। आसपास का माहौल बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। गंजे गोरिल्ला ने अपना हाथ उठाया और मॉन्स्टर्स को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन ये हारे हुए दुश्मन किंग कॉन्ग के सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाए। छोटे मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म करने के बाद किंग कॉन्ग ने सिंहासन की ओर नजर डाली। गंजा बाबू अपनी जगह से उठा तक नहीं। तभी उसकी बाईं ओर से बेहेमत प्रकट हुआ। किंग कॉन्ग गुस्से से भर उठा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कभी अच्छे दोस्त थे। फिर एक जोरदार टक्कर ने उसे चट्टान से दे मारा। मुक्कों की बारिश किंग कॉन्ग पर होने लगी, लेकिन किंग कॉन्ग ने पलट कर वार नहीं किया। गंजे बाबू ने बेहिम्मत को उसे मारने का आदेश दिया। गंजे बाबू की आंखें फिर नीली चमक उठी। बेहिम्मत ने आखिरकार हमला कर दिया। किंग कॉन्ग आखिरी पल में बच निकला। दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे वे एक दूसरे के मन की बात समझ रहे हों। बेहिम्मत फिर नीचे लेट गया। उसने फिर आदेश दिया। रोडॉन सबसे आगे हमला करने दौड़ा, लेकिन वह बीच रास्ते में ही रुक गया। एक एटॉमिक ब्रीथ ने उसे उड़ाकर फेंक दिया। साफ है कौन आ चुका है। आसमान में जोरदार धमाका हुआ। दिग्गज ने धमाकेदार एंट्री ली। किंग कॉन्ग भी हैरान था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। क्या उन्होंने वह बड़ा गड्ढा देखा जहां मैं गिरा था? लेकिन पहले सामने खड़े गुंडों से निपटते हैं। कुछ ही देर में सारे मॉन्स्टर्स साफ हो गए। गंजे बाबू ने एक नजर डाली। ये सब बेकार है। अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। अब देखते हैं इनमें कितना दम है।